पहले लीवर की सिरोसिस को अल्कोहल से जोड़कर देखा जाता था, और जो लोग अल्कोहल नहीं लेते थे उनको आमतौर पर सिरोसिस होती नहीं थी, एक्सेप्ट एक सिरोसिस होती थी जो हमें पढ़ाई गई थी, इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस। वो बहुत सिलेक्टेड फैमिलीज में होती थी। अब हर तीसरा व्यक्ति फैटी लीवर का शिकार है। सिरोटिक चेंजेस अगर हम उसका टेस्ट करें, उसका फैट का टेस्ट करें, लीवर की हार्डनेस का टेस्ट करें, तो उस टेस्ट में हमको मिलता है कि जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं उनको भी लीवर में सिरोटिक चेंजेस हो रही होते हैं, और इससे लीवर का जो फंक्शन है, लीवर की जो क्रिया है वो प्रभावित होती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को जॉन्डिस भी हो जाती है, कमज़ोरी रहना, गले के पीछे काली धारियाँ बन जाना, छोटे छोटे मस्से बन जाना, जिसको एक्रेंटोसिस निग्रिकेंस कहते हैं, जो अक्सर आपने सुना होगा। डॉक्टर सरीन अपने वीडियो में कहते हैं कि हम बगैर टेस्ट के लीवर की बीमारी का पता लगा सकते हैं। गर्दन के पीछे काला पिगमेंटेशन और छोटे छोटे दाने देखकर टोन निकल आना, कभी भूख कम कभी ज़्यादा लगना, पेट में गैस का होना, थकान रहना, वज़न का बढ़ना, आगे चल के डायबिटीज़ हो जाना, ब्लड प्रेशर हो जाना, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो सारे कंपोनेंट होते हैं वो इस नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में होते हैं। इसलिए अब इसको स्टिग्मा से बचने के लिए MAFLD कहा जा रहा है, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़। और ये हर तीसरे आदमी को हो रहा है। जब हमने बताया जैसे कि फाइब्रोस्कैन टेस्ट कराते हैं, तो उस फाइब्रोस्कैन टेस्ट में 3 में से 2 लोगों का फाइब्रोस्कैन टेस्ट एबनॉर्मल आ रहा है, और उनको बड़ा ताज्जुब होता है डॉक्टर से सुन के कि उनको सिरोसिस की तरफ लीवर जा रहा है, या फैटी लीवर बहुत हाई ग्रेड हो गया है। इसके ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। आमतौर पे हम ग्रेड 2, ग्रेड 3 देख रहे हैं। ऐसे लोगों को ये क्यों हो रहा है? इसकी बड़ी वजह है लैक ऑफ एक्सरसाइज। सबसे इम्पोर्टेंट वजह है, जो हम खा रहे हैं उसको पचा नहीं रहे हैं, वो फैट बन के लीवर में जा रहा है। बड़ी सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसकी। और इसके साथ साथ हम ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें न्यूट्रिशन कम है, फैट ज़्यादा है, कैलोरीज ज़्यादा हैं, जिसको पचाने के लिए लीवर को बहुत काम करना पड़ता है। इसका मतलब हम लीवर पर बोझ बन रहे हैं। वो लीवर जो हमारे शरीर की सारी चीज़ें रेगुलेट करता था, उस पर हम बोझ बन रहे हैं। ये सबसे बड़ा एंडोक्रीन ऑर्गन है हमारे शरीर का। अगर हम उसको गलत खाने से, एक्सरसाइज की कमी से, ज़्यादा मीठा खाने से प्रभावित करेंगे, तो हमारा जो आगे का जीवन है वो बहुत दुर्लभ हो जाएगा, और हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा, और इससे ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ जाता है, पैनक्रियाटाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। लीवर में बीमारी तो होती है, इसके साथ साथ गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने का खतरा भी बढ़ जाता है। ओवरवेट होने से और भी खतरे शरीर को जो है वो बढ़ जाते हैं। सडन कार्डियक डेथ का भी ये रिस्क का हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ हद तक कारण बन जाता है। इसका इलाज बहुत सिंपल है। अपने खाने पर ध्यान दें, पौष्टिक आहार खाएं, संतुलित आहार खाएं, हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, चीनी कम खाएं और रोटी कम खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएं, और अगर आपसे हो सके तो काले गेहूं का आटा, जिसको थपली आटा कहते हैं, उसमें रोटी बनाएं। इसके अलावा व्यायाम करें। एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम इन एनी फॉर्म 5 days a week इज़ वेरी गुड टू प्रिवेंट फैटी लीवर।